Assalamualaikum. Welcome to Mathematician MK. Hope you are all fine. In last lecture, we completed our question number 2, exercise 1.4. Today we are going to start question number 3 of exercise 1.4. In this question, if 1 omega and omega square are cube roots of unit, अगर 1 omega and omega square जो है वो cube roots हैं यूनिटी के, शो डैट 1 प्लस ओमेगा n प्लस ओमेगा स्क्र n इज इक्वल टू 3. ये चीज़ हमने शो करनी है, इसे हमने प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल हैं वेयर n इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3. यानी कि यहाँ पे जो n है वो क्या है हमारे पास, वो मल्टीपल ऑफ 3 है. कैसे? यानी कि n इज़ इक्वल टू 3, 6, 9 एंड सो ऑन. ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3. इसे हम इज इक्वल टू 3 के भी लिख सकते हैं. ठीक है, k1 2 3. ठीक है, ये हमारे पास n की वेरिएशन आ गई. तो हम इसे प्रूव करते हैं. तो हमारे पास हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन. गिवन है हमारे पास 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. हमारे पास गिवन है कि 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है. ठीक है, हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था. वो क्या थी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, सम ऑफ आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो हम इसको अप्लाई करेंगे. और दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. इट्स मीन प्रोडक्ट ऑफ आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1. ठीक है, तो हमने ये चीज़ प्रूव करने के लिए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं. ठीक है, ये चीज़ प्रूव करनी है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा पावर n प्लस ओमेगा पावर 2n. ठीक है, ये हमने इसकी लेफ्ट साइड ले ली. तो हमने लेफ्ट साइड को 3 के इक्वल करना है. ठीक है, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे हम n को लेट n इज इक्वल टू 3, n को हम पुट करते हैं 3k. ठीक है, जो हमने यहाँ पे देखा कि n हमारे पास क्या था 3k, तो यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं n इज इक्वल टू 3k. सो 1 प्लस, अब n की जगह 3k पुट करेंगे, ओमेगा 3k प्लस ओमेगा पावर 2 इंटू 3k. ठीक हो गया, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा 2k प्लस ओमेगा 6k. ठीक है, अब आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा 2k एज इट इज़. तो ये ओमेगा 3k एंड ओमेगा 3k प्लस ओमेगा 3k इंटू 2. हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको. ठीक है, इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं. अब हम इस चीज़ को चेक कर सकते हैं. अगर हम k को 1 प्लस ओमेगा पावर 3 होल के प्लस ओमेगा पावर 3 पावर 2k. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब और 1, इन सब का सम हमारे पास क्या होगा, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. दिस इज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. तो हम क्या करेंगे, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 पुट करेंगे. ठीक है, बिकॉज दिस इज आवर प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1. 1 प्लस 1 पावर k प्लस 1 पावर 2k. ठीक है, एनी पावर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1. 1 की हम कोई भी पावर ले लें वो हमारे पास 1 ही आएगा. सो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. 1 प्लस ओमेगा n प्लस ओमेगा पावर 2n इज इक्वल टू 3. सो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1. वी हैव टू evaluate this term -1 plus under root -3 divided by 2 whole power 7. Similarly, -1 minus under root -3 divided by 2 whole power 7. We have to evaluate this expression. As we know that omega is equal to -1 plus under root -3 divided by 2 and omega square is equal to -1 minus under root -3 divided by 2. ठीक है, हमारे पास ओमेगा की वैल्यू पॉजिटिव है और ओमेगा स्क्वायर की नेगेटिव में है. तो हमने ये देख लिया. एज वी नो डैट ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस. वी हैव टू वैल्यूएट दिस. हम देख सकते हैं ये टर्म जो है वो ओमेगा के इक्वल है, ये वाली टर्म माइनस वाली ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है. तो हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू ओमेगा. ठीक है, होल टर्म इज इक्वल टू ओमेगा एंड पावर 7 एज इट इज़ प्लस दिस टर्म इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ओके, होल पावर 7. ठीक है, एज इट इज़ आ जाएगा. तो ये हमारे पास ओमेगा पावर 7 प्लस ओमेगा पावर 14. ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसको क्यूब की फॉर्म में बनाना है. तो हम कैसे बनाएंगे, ओमेगा डॉट ओमेगा 6 प्लस ओमेगा 2 डॉट ओमेगा 12. ठीक है, ये 14. जब हम इसकी पावर्स को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 14 बनेगा. इन दोनों की पावर्स को ऐड करेंगे 7. ये हमारे पास पावर रूल है. ठीक है, सो ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब इंटू 2. ठीक है, दिस इज इक्वल टू 6. ओमेगा 2 एज इट इज़ ओमेगा पावर 3 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 12. ठीक है, सो ओमेगा एज इट इज़ ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़
1 पावर 4, इसकी वैल्यू पुट की, पावर 4 एज इट इज़ आ जाएगा। देन ओमेगा 1 की पावर 1, 1 की पावर 2 1, 1 की पावर 4 वो भी 1। तो हम हमारे पास आ जाएगी जो रिमेनिंग टर्म ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, ठीक है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, अब ये हमारे पास किसके इक्वल है, हमने पढ़ा है सम ऑफ आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1, 1 प्लस ओमेगा सॉरी 1 सम ऑफ आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू -1, सो implies that omega plus omega square is equal to -1. This is our required answer, ठीक है। Now next part of question number 4. In this question we have to evaluate this term, ठीक है। तो हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो क्या है, जो हमने प्रूफ की हुई है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वो क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 एंड ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। अगर हमने यहाँ से इस चीज़ की वैल्यू निकाली है सिर्फ इतने से पार्ट की, तो हम क्या करेंगे, ओमेगा 2 साइड पे डिवाइड हो जाएगा लेफ्ट साइड पे। तो दिस इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट -3 एंड दिस इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू -1 माइनस ओमेगा माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। सो दिस इज 2 ओमेगा, दिस इज 2 ओमेगा स्केयर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट -1 प्लस अंडर रूट -3 पावर 5, क्वेश्चन एज इट इज लिखेंगे, माइनस अंडर रूट 3 पावर 5 इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 2 ओमेगा, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्केयर, ठीक है। पावर 5 दोनों के साथ एज इट इज़ आ जाएगी। तो अब हमने इसमें से 2 को कॉमन ले लेना है, ठीक है। 2 को जब हम कॉमन लेंगे और बाकी हम इसके साथ फार्मूलाज अप्लाई करके जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं इसे सॉल्व कर लेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 2 पावर 5 32 ओमेगा 5 प्लस 2 पावर 5 32 ओमेगा 2 मल्टीप्लाई 5 10, ठीक है। 32 कॉमन, ओमेगा 5 प्लस ओमेगा 10, दिस इज इक्वल टू 32 एज इट इज़ ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा पावर 9 डॉट ओमेगा, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1, सो ओमेगा पावर 9 इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब स्केयर, ठीक है। 3 की पावर 2 लें तो 9, ठीक है। 3 की पावर 2 लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9, ये 2 हमारे पास पावर में है 3 की, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा क्यूब, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 9 3 प्लस 3 9, सो आर इज इक्वल टू 1, सो ओमेगा 9 इज इक्वल टू 1। हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे ओमेगा क्यूब की और ओमेगा पावर 9 की, सो 32 इंटू ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा स्केयर एज इट इज प्लस ओमेगा पावर 9 1 के इक्वल है, सो दिस इज इक्वल टू ओमेगा 32 इंटू ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0, सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू -1, दिस इज इक्वल टू -1, सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज -32। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर 1 प्लस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा पावर 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा पावर 4 प्लस ओमेगा 8 1 माइनस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा पावर 16 2 एन फैक्टर्स, ठीक है। इसे हम अप टू 100 और 2 एन फैक्टर्स तक लिखें विच इज़ इक्वल टू 2 पावर 2 एन। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, तो हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे हम, दो प्रॉपर्टीज यूज़ करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इंटू 1 प्लस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा पावर 4 1 माइनस ओमेगा पावर 4 प्लस ओमेगा पावर 8 इंटू 1 माइनस ओमेगा पावर 8 प्लस ओमेगा पावर 16, ठीक है। सो ऑन 2 एन फैक्टर्स, ओके। अब यहाँ पे हम सम वाली टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो पहले हमारे पास ओमेगा पावर 4 की वैल्यू फाइंड करेंगे, ओमेगा पावर 8 की और ओमेगा पावर 16 की, ठीक है। तो ओमेगा पावर 4 इज इक्वल टू ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब, ठीक है। ओमेगा एज इट इज़ ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, कैसे, हमने सम प्रोडक्ट ऑफ आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1 है, तो सो दिस इज इक्वल टू ओमेगा। अब ओमेगा पावर 8 इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, ओमेगा स्केयर डॉट ओमेगा 6, ओमेगा स्केयर एज इट इज़ ओमेगा 6 इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब स्केयर which is equal to omega square, omega cube is equal to 1 square, 1 square is equal to 1, so this is equal to omega square. Now we have to find the value of omega power 16, omega power 15 dot omega, ठीक है। So omega power 15 3 into 5 dot omega is equal to omega cube is equal to 1 power 5, omega is equal to 1 power 5 is equal to 1
डॉट ओमेगा, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू ओमेगा. सो ओमेगा पावर 16 इज इक्वल टू ओमेगा. नाउ पुट ऑल दीज वैल्यूज इन दिस टर्म. सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा. हम यहाँ पे जो प्रोडक्ट सम वाली टर्म्स हैं वो एक साइड पे ले रहे हैं, नेगेटिव वाली एक साइड पे, ठीक है, इंटू 1 प्लस, इस टर्म में हमारे पास यहाँ पे माइनस आता है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक है. सो 1 प्लस ओमेगा पावर 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा पावर 8 माइनस ओमेगा पावर 4 इंटू 1 माइनस 1 प्लस ओमेगा पावर 16 माइनस ओमेगा पावर 8, ठीक है. सो ऑन टू एन फैक्टर्स. सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा पावर 4 इज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 8 विच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा पावर 4 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा पावर 16 इज इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा पावर 8 इज इक्वल टू ओमेगा पावर 8 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है. सो ऑन टू एन फैक्टर्स. नाउ सिंप्लीफाई 1 प्लस ओमेगा. ओके, इसकी वैल्यू लेनी है हमने 1 प्लस ओमेगा की, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की एंड 1 प्लस ओमेगा की. तो हम लेते हैं, हमारे पास सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0. 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, ठीक है. अब ये दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे इस टर्म के अंदर. सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा एज इट इज़, ठीक है, ये वाला ओमेगा एज इट इज़ आ गया, इसकी वैल्यू पुट कर दी. सिमिलरली इन दिस टर्म 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, दिस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है. 1 plus omega square is equal to minus omega and this minus omega is equal to as it is. 1 plus omega is equal to minus omega square and this is minus omega square, ठीक है. So on to n factors. Now next है minus omega minus 2 omega minus 2 omega square minus 2 omega minus 2 omega square, ठीक है. So on to n factors. Now 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 पावर 2, ये हमारे पास आ जाएगा. इन दोनों को लेते हैं और इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को लेंगे 4 ओमेगा क्यूब, ठीक है, एंड इन दोनों को लेंगे 4 ओमेगा क्यूब, ठीक है. माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4 एंड ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट लेंगे तो पावर जो है वो सम हो जाएंगी. दिस इज क्यूब, ठीक है. अब ये हमारे पास है 4 ओमेगा क्यूब एंड 4 ओमेगा क्यूब, ठीक है. अब 4 ओमेगा क्यूब एंड 4 ओमेगा क्यूब हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा. ये हमारे पास ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 है, ठीक है. 2 की पावर 2 ओमेगा क्यूब 1, 2 की पावर 2, यहाँ पे सोन एन फैक्टर भी आएगा, 2 की पावर 2 एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ठीक है. एंड अप टू एन फैक्टर्स, ठीक है, अप टू एन फैक्टर्स, अप टू एन फैक्टर्स. इट मीन्स अब इस चीज़ का क्या मतलब है अप टू एन फैक्टर्स का, कि जो 2n है वो हमारे पास n टाइम्स है, ठीक है. 2 पावर 2n जो है वो कितने टाइम्स है, n टाइम्स. कैसे, इट मीन 2 पावर 2 2 पावर 2 2 पावर 2 सो ऑन. मतलब कि यहाँ पे n हम अगर 100 तक ले लें, 1000 तक ले लें, तो ये भी हमारे पास उतने ही नंबर हम एक्सपेंड करते जाएंगे. सो जब हमारे पास 2 पावर 2n अप टू n फैक्टर्स हैं तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2, ठीक है. जब ये n तक जाएंगे पावर 2 एज इट इज़, जब हमने इसकी n तक लेके जाना है तो यहाँ पे इसके n फैक्टर्स आएंगे ना, n का प्रोडक्ट, तो हमारे पास ये 2 पावर 2n आ जाएगा. ये कैसे है मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ. फॉर एग्जांपल हमारे पास n इज इक्वल टू 3 है, ठीक है. तो हमने 2 पावर 2 डॉट 2 पावर 2 डॉट 2 पावर 2, यानी कि हम n को 3 टाइम लिखा, 3 टाइम्स हमने लिया 2 पावर 2n 2 पावर 2n 2 पावर 2 एंड ये n अगर हमारे पास 100 होता तो हम ये 100 टाइम्स लिखते, ठीक है. अब ये 3 टाइम्स है. अब इनकी पावर्स को अगर हम ऐड करें तो वो हमारे पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 4 4 मल्टीप्लाई 2 8, ठीक है. हम इसको इस फॉर्म में नहीं ले सकते, 2 पावर 2, ठीक है, और इनका क्यूब, इनके इज इक्वल टू 2 पावर 2 डॉट 3. हमने यही नहीं लिया. अगर n यहाँ पे हमारे पास गिवन नहीं है, ये 3n ही था ना, तो अगर हमारे पास n गिवन ना हो, 100 तक है, 1000 तक है, कहाँ तक है हमें नहीं मालूम, तो ये हमारे पास कहाँ तक आ जाएगा, 2 पावर 2n. क्वेश्चन नंबर 5 इज कम्प्लीट. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6 7 8 एंड 9, ठीक है. ओके, अगर किसी बात की समझ ना आई हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफिज़.